तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई और आपके प्यारे शिक्षक ज्ञानेंद्र सर आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं आज का इस धमाकेदार वीडियो में। आज आपके प्यारे शिक्षक ज्ञानेंद्र सर आ चुके हैं आपके लिए एक मस्त सा मज़ेदार सा टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है राज्यसभा। और इससे पहले वाला वीडियो एक हमने लोकसभा का पोस्ट किया था, ठीक है। तो इससे पहले वाला मेरा एक वीडियो लोकसभा वाला पोस्ट हुआ था। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, वो लोकसभा वाला वीडियो देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। और या तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस का, वहाँ भी आपको लोकसभा का वीडियो मिल जाएगा। तो आज लोकसभा के बाद आज हम लोग जानेंगे राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा क्या होती है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, और राज्यसभा में पूरे भारत में कितने मेंबर हैं, कितने सदस्य हैं, यानी राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो चलिए हम लोग इन सब सारी चीज़ों को जानते हैं। आज का क्लास बहुत मज़ेदार रहने वाला है और आपको निश्चित रूप से बहुत मज़ा आएगा आज के क्लास में। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 12th वाले बच्चों के लिए स्पेशल है, लिखा हुआ भी है कि इंटर की परीक्षा देने से पहले इसे अवश्य देख लें। और मैं आपको बता दूं, यदि अगर 10th क्लास के बच्चे भी हैं और कंपटीशन की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी इससे कई प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और एक प्यारी सी स्माइल के साथ आज का क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्लास रियल में बहुत मज़ा आने वाला आज के क्लास में। यदि अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, खासकर कि राज्यसभा से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहना आप सभी को, और बीच में स्किप नहीं करना है कहीं भी। देखिए आप लोग इस तस्वीर को कहीं ना कहीं देखे होंगे, ठीक है। और पिछला वीडियो में भी हम आपको इस टाइप का तस्वीर दिखाए थे। तो ये जो है ये आपका संसद भवन है। क्या है बच्चों? इसका नाम है संसद भवन, ठीक है। चलिए तब तक हम पेन वगैरह ले लेते हैं। इसका नाम है संसद भवन, ठीक है। चलिए, इसका नाम है क्या? संसद भवन। संसद भवन, ठीक है। तो ये जो संसद भवन होता है, इसमें क्या होते हैं, हमारे जो सांसद वगैरह होते हैं, और उसके बाद जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा का जो मेंबर होता है, वो इस संसद भवन में मीटिंग वगैरह करते हैं। और यहीं से आपके देश का जो भी नियम कायदा कानून होता है, इसी जगह इसी अंदर से बनता है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति वगैरह सब मीटिंग इसी जगह करते हैं, ठीक है। देखिए, लेकिन अब नया संसद भवन अलग बन चुका है। ये रहा आपका नया वाला संसद भवन। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया है, और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए है। तो देख सकते हैं ये नया वाला संसद भवन है, देख सकते हैं आप ये किस आकार का बना हुआ, और पीछे पुराना वाला संसद भवन है, न्यू वाला संसद भवन है, कुछ नया मॉडलिंग किया हुआ है ना। देख सकते हैं ये नया वाला संसद भवन है, और गजब की कलाकारी इसमें की गई है। देख सकते हैं आप किस प्रकार से लाइट्स वगैरह का प्रयोग किया गया है। और इसी के अंदर में इस प्रकार से क्या होता है, ये जो पूरा सिस्टम है, इसमें जो लोग सब बैठते हैं ना, ये ग्रुप का नाम है लोकसभा, और इसी टाइप का एक ग्रुप है, उसका नाम है राज्यसभा। तो इस प्रकार का दो ग्रुप चलता है, एक नाम है लोकसभा और एक का नाम है राज्यसभा। और एक होते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति तो खैर हर जगह वो महामहिम है, वो कहीं भी जा सकते हैं, लोकसभा में बैठ सकते हैं, राज्यसभा में बैठ सकते हैं, तो वो तो किंग है ना। तो ये आपका जो ग्रुप है, यही ग्रुप का नाम है लोकसभा, और यही ग्रुप का नाम है आपका राज्यसभा। तो राज्यसभा एक ग्रुप है और लोकसभा भी क्या एक ग्रुप है। तो चलिए देखिए आगे मैं आपको बताता हूँ, इमेज के माध्यम से तो बता दिया मैंने। चलिए, ये रहा आपका जो टॉपिक है, यहाँ रहा। देखिए बच्चों, यहाँ समझिएगा, बढ़िया से समझाते हैं और आप बढ़िया से समझिए, ठीक है। देखिए राज्यसभा क्या होता है, ठीक है ना। देखिए राज्यसभा का उल्लेख जो है, सबसे पहले समझिए कि संसद क्या होता है। देखिए राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को यदि अगर हम मिला दें, यानी कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिला दें, तो हमारा कहलाएगा संसद। क्या कहलाएगा बच्चों? तो उनको हम लोग कहेंगे संसद। क्या बोलेंगे? संसद बोलेंगे। यानी इन तीनों को यदि अगर हम लोग मिला दें तो उनका नाम हो जाएगा संसद। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों के सम्मिलित रूप को हम लोग बोलते हैं संसद। और ये जो संसद होता है ना, इसमें जो लोग होते हैं, इसमें जो सदस्य होते हैं, उनको कहा जाता है सांसद। जैसे आपका जिला का जो होगा, उसको आप कहिएगा सांसद। संसद नहीं बोलिएगा, सांसद बोलिएगा। क्या बोलिएगा बच्चों? उसको बोलिएगा सांसद। स्वा का रंग स्वर, स्व, सांसद, ठीक है। और ये जो सांसद होते हैं ना, वो क्या होते हैं, संसद भवन में जाकर के बैठते हैं, वहाँ जाकर के देश का जो निर्णय वगैरह होता है वहाँ से लिया जाता है। तो आपके जिला के जो होंगे सांसद, उसको बोलिएगा आप सांसद। और ये जो पूरा सिस्टम है उसको बोलिएगा संसद। क्या बोलिएगा बच्चों? संसद। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिला के कहा जाता है संसद। यानी संसद के
कहा जाए तो 3 अंग है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, अब यहाँ समझिए, लोकसभा के बारे में हम लोग पिछला वीडियो में देख चुके हैं, ये हम आपको पढ़ा दिए हैं। आज हम लोग पढ़ाएंगे, आपको सभी को बताएंगे राज्यसभा के बारे में। तो देखिए, राज्यसभा के बारे में क्या है कि ये जो हमारा संविधान है ना, संविधान आप समझ रहे हैं, समझ ही रहे होंगे संविधान क्या है। तो हमारा जो देश है ना, वो नियम पे चलता है, और उस नियम को, उस संविधान को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, उस संविधान को तैयार किए थे। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा था संविधान को बनने में, और बहुत पैसा खर्च हुआ था, लगभग 63,96,729 रुपया खर्च हुआ था। तो काफ़ी मेहनत से हमारा संविधान बना है। उस संविधान में क्या है कि आर्टिकल होता है, जिसको बोला जाता है हिंदी में अनुच्छेद। क्या बोला जाता है? अनुच्छेद, अंग्रेजी में कहिएगा तो आर्टिकल। ठीक है, तो हमारे देश का जो संविधान है, उस संविधान में अनुच्छेद नंबर 80 जो है, 80 आप याद रखिएगा, एग्जाम हॉल में इससे प्रश्न रहेगा। तो अनुच्छेद जो 80 है ना, अनुच्छेद जो 80 है, उस अनुच्छेद 80 में कहा गया है राज्यसभा के बारे में। तो चलिए, क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए किस आर्टिकल में राज्यसभा के बारे में कहा गया है? क्या होगा इसका आंसर? अरे भाई बोलिए, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 80, यानी आर्टिकल 80 में जो है, 80 में जो है राज्यसभा के बारे में बताया गया है। एक क्वेश्चन और भी है, बताइए तो, अगर कोई आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि लोकसभा के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है, आपका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 81, 81 जो अनुच्छेद है, उसमें लोकसभा के बारे में हमारे संविधान में कहा गया है कि लोकसभा बनेगा, लोकसभा एक ग्रुप बनेगा, राज्यसभा एक ग्रुप बनेगा। तो वो नियम नंबर जो है अनुच्छेद नंबर 80 में कहा है, और अनुच्छेद नंबर 81 में इस सब बातों को कहा गया है। तो इस लाइन को आप याद रख लीजिएगा और कभी भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो ये संसद का 3 अंग हो गया, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अब आगे चलिए, इसी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, किसके बारे में पढ़ेंगे बताइए तो? हम लोग पढ़ेंगे आज राज्यसभा के बारे में। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले समझिए कि राज्यसभा को क्या कहा जाता है। राज्यसभा का बहुत सारा नाम है, बहुत सारा नाम है। तो इन सब नामों में जो मेन नाम है ना, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, वो सब हम आपके लिए लाए हैं। तो राज्यसभा का मेन जो है इतना नाम है। राज्यसभा को आप लोग शिक्षितों का सदन भी कह सकते हैं, यानी इसमें जो होता है पढ़ा लिखा लोग बैठता है, ठीक है ना। और राज्यसभा को आप लोग अस्थाई सदन कह सकते हैं। गजब का क्वेश्चन लिख लेना है, VVI है, इसको बोला जाता है अस्थाई सदन। अस्थाई का मतलब होता है फिक्स, अस्थाई का मतलब फिक्स। और इसको कहा जाता है उच्च सदन। क्या कहा जाता है? उच्च सदन। इसको कहा जाता है बुढ़ों का सदन। ठीक है, थोड़ा हटपटा लग रहा होगा, बुढ़ों का सदन कहा जाता है या बुढ़ों का सदन कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि राज्यसभा में जो लोग होते हैं ना, वो मैच्योर होते हैं। क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं। उनका एज जो है ना 30 साल रखा गया, इसका क्राइटेरिया। अब 30 साल का आदमी होगा तो बताइए बुद्धि का कितना तेज होगा? प्लस 30 साल का आदमी होता है, प्लस इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं चुन सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट वोट दे करके राज्यसभा में जितने मेंबर हैं उसको नहीं भेज सकते हैं। आप याद कीजिएगा, आपका लोकसभा का चुनाव होता है ना, लोकसभा का चुनाव होता है, उससे कौन बनते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। आप लोग जानते भी हैं कि लोकसभा का चुनाव जब जब होता है तो हमारे देश का प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, यानी लोकसभा का चुनाव मतलब प्रधानमंत्री का चुनाव। तो ठीक उसी प्रकार से राज्यसभा का चुनाव नहीं होता है, राज्यसभा का इलेक्शन नहीं होता है। इलेक्शन होता है बट डायरेक्ट जनता वोट नहीं देती है। ये बात आपको समझ में आ गया? इसीलिए इसको कहा गया है फिक्स सदन, अस्थाई सदन। इसको कहा गया उच्च सदन, क्योंकि इसमें जो होते हैं बड़े बड़े लोग सब बैठते हैं। इसको कहा गया बुढ़ों का सदन, ठीक है। और इसको कहा गया विशेषज्ञ सदन। इसको क्या कहा गया है? विशेषज्ञ सदन। आपको बताएंगे आगे चल करके कि इसे विशेषज्ञ सदन क्यों कहते हैं। क्योंकि राज्यसभा में क्या होता है कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बैठते हैं, साइंटिस्ट वगैरह बैठते हैं, और जिसके अंदर में कुछ कला है, जैसे हेमा मालिनी आपका हो गया, वो फिल्म की दुनिया की बहुत बड़ी हस्ती है, तो उनको भी राज्यसभा में सीट मिलता है। ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो इसको कहा जाता है विशेषज्ञों का सदन, विशेषज्ञ सदन, ठीक है। विशेषज्ञ सदन बोलिए, विशेषज्ञों का सदन बोलिए, बात एक है। तो अब हम आपको क्वेश्चन पूछते हैं, बताइएगा आप लोग साथ साथ, मेरे साथ साथ बोलिए, ये हमको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। बताइए राज्यसभा का क्या नाम है? शिक्षितों का सदन। कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, बताइए राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है? आप बोलिएगा सर उसको शिक्षितों का सदन कहा जाता है, सर उसको अस्थाई सदन भी बोलते हैं, सर उसको उच्च सदन भी बोलते हैं, सर उसको बुढ़ों का सदन भी बोलते हैं, सर उसको विशेषज्ञ सदन भी बोलते हैं। यानी कि
राज्यसभा का बहुत सारा नाम है, आप सारा नाम को याद रख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और आपको बहुत ये सब चीज़ याद रखना चाहिए, ठीक है ना। तो अब आगे हम आपको बताऊंगा कि इसको विशेषज्ञ क्यों कहा जाता है, अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है, वो सब सारी चीज़ें आगे आएगी। अभी तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम मस्त चीज़ है, इससे एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, राज्यसभा का सदस्य का संख्या कितना होता है, आखिर राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं हमारे देश में। तो चलिए बच्चों आपको यहाँ बताते हैं। आपको देखिए, राज्यसभा में जो होता है ना, उसमें अधिकतम कहा जाए, अधिकतम का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। यदि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि राज्यसभा में अधिकतम कितना सदस्य होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 250। क्या हो जाएगा, 250। तो राज्यसभा में क्या होते हैं, अधिकतम 250 मेंबर होते हैं। कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ राज्यसभा में अधिक से अधिक कितना सीट है, अधिक से अधिक कितना मेंबर उसमें होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 250, पूरे 250। कितना, पूरे 250, ठीक है। अब आगे चलिएगा, इसमें क्या होता है, 250 सदस्य में क्या है बच्चों कि 238 जो सदस्य होते हैं ना, 238 सदस्य, वो सदस्य चुने जाते हैं, वो सदस्य क्या होते हैं, चुने जाते हैं। बट इसमें जो 12 गो होता है ना, जबकि 12 गो जो सदस्य होता है, 12 सदस्य का राष्ट्रपति क्या करता है, नामित करते हैं। अब समझिए यहाँ बात, अब तो आ गया फंडा वाली बात। तो 12 गो जो सदस्य होता है ना, उसका चुनाव नहीं होता है, उसको नहीं चुना जाता है, उसको राष्ट्रपति क्या करते हैं, 12 गो सदस्य को नामित करते हैं, उसको बैठाते हैं। आप इसको समझिए इस प्रकार से, हम आपको इस चीज़ को समझाते हैं, यहाँ पर समझिएगा। अब देखिए कुल कितना हो गया मेंबर, यहाँ आप समझिए, कुल मेंबर कितना हो गया, 250। इस 250 में क्या होगा, चलिए इसको हटाते हैं, इस 250 में क्या होगा कि 238 गो इलेक्शन हो जाएगा, इलेक्शन नहीं हुआ, एक प्रकार से चुना जाएगा, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा, 12 गो जो होगा, 12 गो सीट पर राष्ट्रपति खुद बैठाएगा। जैसे मान के चलिए हम हैं राष्ट्रपति, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि आपके प्यारे शिक्षक ज्ञानेंद्र सर बन चुके हैं राष्ट्रपति। अब हम क्या है, ये आपका कोचिंग है, ये आपका संस्थान है, तो हम क्या करेंगे, उसमें से 12 गो जो कुर्सी है ना, 12 गो कुर्सी पर किसी को बैठने नहीं देंगे। 12 गो जो कुर्सी होगा मेरा, उस पर कोई नहीं बैठेगा, उस पर जिसको हम चाहेंगे ना उसको बैठाएंगे। आप बोलिएगा सर 12 गो किसको बैठाइएगा, तो अभी हम बताएंगे किसको किसको बैठाएंगे। वो कुछ खास होगा, हाँ भाई वो कुछ खास होगा। वो जो 12 गो होगा ना, 12 गो हम टैलेंटेड लोग को बैठाएंगे और उसको कहीं से नहीं चुनेंगे, उसके अंदर में क्या टैलेंट है वो मैं आपको ही बताता हूँ, सुनिएगा। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, 238 मेंबर को चुन लेते हैं, बाकी राष्ट्रपति क्या करेंगे, इस 12 गो को अपने मन से बैठाएंगे। अब बाकी 238 मेंबर जो है वो चुना जाएगा। अब 12 गो का चुनने का जरूरत किसी को नहीं है, उसको राष्ट्रपति उसका नाम लेंगे कि चलो भाई ये 12 गो सीट है खाली और तुम आके बैठ जाना। कौन मेंबर होगा सुनिए, अब आगे चलिए। लेकिन एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, वर्तमान समय में जो है केवल 245 सीट है। इस चीज़ को याद रखिए, वर्तमान समझते हैं जी, वर्तमान का मतलब वो अभी, प्रेजेंट, अभी वर्तमान समय में क्या है कि 245 सदस्य ही चुना जाता है। कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि राज्यसभा में अधिकतम कितना सीट होगा, अधिक से अधिक, तो आप बोलिएगा 250। कोई आपसे पूछेगा अच्छा बताओ तो अभी कितना सदस्य है, तो आप बोलिएगा कितना, 245 अभी है, ठीक है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए अभी 245 ही क्यों है, क्योंकि देखिए आप सभी को मालूम है कि पीओके वाला कहानी हम आपको बताए थे, तो पीओके सब वाला जो ज़मीन है ना वो भारत के हिस्से में नहीं है, तो भविष्य में 250 हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए आगे का कहानी पिछला वाला वीडियो में हम आपको बताए थे पीओके क्या होता है, ठीक है। चलिए तो अब है क्या कि अभी वर्तमान समय में कितना मेंबर है बच्चों, 245 सदस्य है। और इसमें से जो क्या होता है, इस 245 में से क्या है कि 12 गो जो होगा वैसा व्यक्ति होगा, सुनिएगा, 12 गो जो होगा वैसा व्यक्ति होगा जो राज्यसभा के लिए उसका नाम राष्ट्रपति सेलेक्ट करेंगे और वो अलग अलग फील्ड का होगा। हाँ भैया, 12 गो जो मेंबर होगा ना वो अलग अलग फील्ड का होगा और उसको राष्ट्रपति बैठाते हैं आगे में। चलो भाई 12 गो सीट तुम लोग के लिए फिक्स है, 12 गो पे कोई नहीं बैठ सकता है,
बाकी तुम लोग को जो लड़ना है लड़ लो, तुम लोग आके बैठ जाओ, लेकिन 12 गो सीट छोड़ देना तब बैठना। राष्ट्रपति उसको बैठाएगा 12 गो को। देखिए किसको बैठाएंगे। अब चलिएगा, ये जो 12 गो व्यक्ति होता है ना, ये बड़ी बड़ी हस्ती होता है। बड़ी बड़ी हस्ती का मतलब ये बड़े बड़े लोग होते हैं, उसके अंदर में कुछ विशेष गुण होता है। तो सुनिएगा क्या गुण होता है। ये जो व्यक्ति होते हैं ना, चलिए, ये जो 12 व्यक्ति होते हैं ना, वो अलग अलग फील्ड के होते हैं और वैसे व्यक्ति होते हैं जो कला की दुनिया में माहिर है। उसके अंदर में कला है, उसके अंदर में कुछ विशेष गुण है। जैसे आपकी हेमा मालिनी है ना, उसको राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में कला था, वो फिल्मिस्तान की बहुत बड़ी हीरोइन थी, उसके अंदर में एक विशेष गुण है। तो जिसके जो कला के क्षेत्र में माहिर हो, जो साहित्य के क्षेत्र में माहिर हो, कोई बहुत बड़ा साहित्यकार है, तो उसको क्या करेंगे, राष्ट्रपति बोल देंगे, अरे भाई तू आ जा, लोकसभा में बैठ जा, मैंने तेरे लिए सीट रख दिया है। तो ये होता है। अब चलिए, जो साइंस की दुनिया के बेताज बादशाह हैं, अब मान चलिए कोई साइंटिस्ट हमारे देश में, वो बेचारा इलेक्शन तो नहीं लड़ेगा। इलेक्शन कहाँ से लड़ेगा? वो सब दिन रहा है साइंटिस्ट में, इलेक्शन तो नहीं लड़ सकता है। अब उसको भी तो राज्यसभा में सीट चाहिए ना, तब ना हमारा देश तरक्की करेगा। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, 12 मेंबर को जान करके सीट बोल दिया है पहले कि रे भाई तू 12 गो सीट खाली छोड़ दो, बाकी तुम लोग छेक लो। जैसे कोचिंग में है, 12 गो सीट खाली है, बाकी आप लोग जहाँ बैठना है बैठिए, लेकिन 12 गो पे नहीं देंगे बैठने के लिए। 12 गो टैलेंटेड लड़का बैठेगा आगे में, जो कोई हर क्षेत्र में नामी है। तो जो आदमी साइंस की दुनिया के बेताज बादशाह हैं, उसको राष्ट्रपति राज्यसभा में अपने तरफ से बैठा देते हैं। आ जाओ, बैठ जाओ, तुम्हारे लिए सीट हम छेक के रखे हैं। तो ये चीज़ है। अब आगे चलिएगा, जो समाज सेवा में नाम किए हैं, अब मान के चलिए हम समाज सेवा करते हैं, समाज का सभी लोग का सेवा करते हैं, हम बहुत अच्छे इंसान हैं, हम बहुत फेमस इंसान हैं। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, हमको राज्यसभा में अलग से हमको छूट देंगे और वो सीट पर हम बैठेंगे, जबकि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। 12 गो हम क्रीम हैं। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, हमारे देश से 12 गो जो चुनौटा लोग होता है, 12 गो जो अच्छा लोग होता है, इस फील्ड सबके आदि लिख दिए हैं। तो इन सब फील्ड से राष्ट्रपति क्या करते हैं, 12 गो लोग का सिलेक्शन करते हैं और इस 12 गो लोग को ले जा करके राज्यसभा में जा करके बैठा देते हैं। बोलते हैं तुम लोग के लिए मैंने सीट पहले से रखा है और तुम आकर के बैठ जाओ, तुमको कोई हिलाने वाला नहीं है, तुमको इलेक्शन लड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, 12 गो सीट तुम्हारे लिए हम छेके हैं। राष्ट्रपति ऐसा करता है। तो बात समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलिएगा। अब चलिए, अब कहता है अब सुनिए, किस राज्य में कितना सदस्य होगा वो वहां की जनसंख्या पर डिपेंड करेगा। ठीक है। अब चलिए, राज्यसभा में क्या होता है बच्चों, राज्यसभा में किस राज्य को, राज्यसभा में किसी राज्य को कितना सीट मिलेगा, यह कैसे आखिर तय होगा? तो ये वहाँ का जनसंख्या पर डिपेंड करता है। जिस राज्य का जनसंख्या जितना ज़्यादा, राज्यसभा में सीट उसका उतना। अब आप इन्हें कहिएगा सर जनसंख्या बढ़ा दें क्या, राज्यसभा में सीट लेने के चक्कर में ना है, ये काम नहीं करना है आपको। ठीक है। तो चलिए, तो राज्यसभा में यदि अगर आप चाहते हैं कि सीट आपको बढ़ जाए तो जनसंख्या बढ़ा दीजिए बस। ठीक है। तो ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, हम मजाक रूप में आपको बोल देते हैं कभी कभी, कोई बात को दिल से बुरा नहीं लीजिएगा। ठीक है। चलिए, तो कहता क्या है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। एग्जाम्पल सुनिए ना, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है, यूपी का जनसंख्या ज़्यादा है। तो इसीलिए क्या है कि यूपी में क्या है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 31 है। कितना है? 31। तो आपको याद हुआ, बताइए तो यूपी को राज्यसभा में कितना सीट मिला है? 31। बताइए, यूपी वाला 31 सीट लेके बैठल है। अब आगे चलिएगा, राज्यसभा में जो अपना प्यारा सा बिहार है ना, बिहार को 16 सीट है बच्चों। कितना है? 16। याद कर लीजिए, बताइए तो राज्यसभा में बिहार को कितना सीट है? 16। अच्छा ये बताइए, राज्यसभा में यूपी को कितना सीट है? 31। याद हो गया आपको? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से इसको दोहरा लीजिएगा, याद हो जाएगा। चलिए, ये हो गया। अब आगे चलिए, अब कहता है कि आखिर ये जो राज्यसभा है ना, इसका चुनाव कैसे होता है, कौन इसके इलेक्शन में भाग लेगा भैया? तो सुनिएगा, इसका इलेक्शन कैसे होता है, इसका चुनाव कैसे होता है। देखिए, इस सदन के को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। वीवीआई है, लगा दो मेरे भाई, वीवीआई लगा दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुनिएगा, लोकसभा जो होता है ना, वो प्रत्येक 5 साल में टूट जाता है। आप लोग सुने होंगे,
मोदी जी का सरकार होता है ना, मोदी जी आप लोग जानबे करते हैं, नरेंद्र मोदी को कौन नहीं जानता है। तो 5 साल में क्या होता है कि पूरा का पूरा सरकार खत्म, नया मंत्री बनेगा, नया कोयला मंत्री, नया पेट्रोल मंत्री, नया सब कुछ बनेगा। तो यानी पूरा का पूरा सरकार खत्म, बट राज्यसभा खत्म नहीं होता है, ये कभी भी भंग नहीं होता है। यानी सारा का सारा मेंबर एक साथ खत्म नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है ना। तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। ये कोई लोकसभा नहीं है कि 5-5 साल में ख़त्म हो जाएगा, ये कभी भी भंग नहीं होता है, ठीक है ना, याद रख लेना, ठीक है। अब आगे चलिए, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। यह एक अस्थाई सदन है, अस्थाई का मतलब फिक्स, यह फिक्स रहता है, ये कभी भी पूरा ख़त्म नहीं होता है। चलिएगा आगे, इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह गजब का क्वेश्चन है भाई मेरे, 6 वर्ष। इसके सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। यदि अगर आप एक बार राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं तो 6 साल तक आपको कोई हटाएगा नहीं। कितना साल तक? 6 साल तक। आपको 6 वर्ष तक कोई हटाने वाला नहीं है। अब आगे चलिएगा, इसका 1/3 सदस्य 1/3 सदस्य क्या होता है, प्रति 2 वर्ष के बाद रिटायर हो जाता है, ठीक है ना। 1/3 सदस्य 2 साल के बाद रिटायर हो जाता है, यानी 3 में से 1 सदस्य को निकला। और सुनिए कैसे होता है। अब जैसे मान के चलिए 3 गो लोग हैं, एगो एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, 3 गो लोग हैं, 3 गो लोग में से एगो लोग को पूछेगा, हे इधर सुन, चल इधर आ जा भाई मेरे, तुम्हारा बता तो 6 साल पुर गया। यस सर, मेरा 6 साल पुर गया, चल भाग, रिटायर तेरा हो गया, ठीक है ना। तो प्रत्येक क्या होता है, 2-2 वर्ष पे क्या होता है, 1/3 सदस्य को जिसका 6 साल पुर गया है उसको भगा देगा। 2-2 साल पे चेक किया, ठीक है ना। तो 1/3 सदस्य को क्या करता है, जिसका 6 साल पुर गया उसको हटा देता है, ठीक है ना। तो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद क्या होता है, 1/3 सदस्य को जिसका 6 साल पुर गया है उसको हटाएगा। आपका 6 साल पुर गया, आपको हटा देगा। फिर नया आदमी आया है, उसका इंतजार करेगा 6 साल जगह पूरेगा 6 साल, और उस साल अगर हो रहा है, चेक हुआ, तो 1/3 सदस्य में से जिसका 6 साल पूरा उसको हटा देगा। यानी कहा जाए यदि अगर हम राज्यसभा का सदस्य बन जाएंगे तो 6 साल हमको कोई डुला नहीं सकता है। 6 साल मेरा जैसे पूरेगा, देखेंगे 1/3 सदस्य को हटा रहा है तो हम बिना कहले चल देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे चलिए, अब ये क्वेश्चन गजब का है, इस चुनाव में जनता सीधे भाग नहीं लेती है भाई मेरे, याद कर लो। इसका जो इलेक्शन में होता है ना, उसमें जनता डायरेक्ट वोट नहीं देता है। आप लोग सुने होंगे लोकसभा का इलेक्शन होता है, आप भी वोट डाले होंगे या नहीं डाले होंगे। तो लोकसभा आप लोग तो भी नहीं डाले होंगे, ठीक है, इंटर के छात्र हैं। तो लोकसभा का जो चुनाव होता है ना, यानी मोदी जी का जो चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है, तो उसमें जनता डायरेक्ट वोट देती है। लेकिन राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है उसमें जनता वोट नहीं देती है मेरे भाई, ठीक है, इस चीज़ को याद रख लेना। तो अब अगर हम लोग वोट देंगे ही नहीं तो आखिर राज्यसभा में मेंबर जाएगा कैसे? पूछिए हमसे, अरे पूछ लीजिए, इसका आंसर है नीचे लिखल है, सुनिए। होता क्या है कि किसी भी राज्य होता है, जो भारत में जितने भी राज्य हैं, भारत में कितने राज्य हैं बच्चों? 28 राज्य है। कितना है? 28 राज्य है। तो कहता है इस चुनाव में सभी राज्यों की जो विधानसभा होती है, ठीक है ना, विधानसभा का मतलब क्या होता है? विधानसभा का मतलब होता है कि आपका राज्य में जो है, जिस प्रकार से वहाँ लोकसभा है और राज्यसभा है, और ठीक उसी प्रकार से आपके राज्य में होता है विधानसभा और विधान परिषद। तो आपके राज्य का जो विधानसभा है, यानी इस विधानसभा का जो विधायक है, सांसद नहीं, विधायक, तो आपका जो विधानसभा है, आपका जो इलाका है, उस इलाका का जो विधायक है, वो विधायक क्या होगा, इस चुनाव में हिस्सा लेगा। उसमें क्या होता है, इसमें विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं डालते हैं, केवल विधानसभा का जो होता है, विधानसभा का जो सदस्य होगा वो क्या करेगा, इसमें वोट डालेगा। बात आया समझ में? यानी विधायक। अब सोचिए, आप सोचते होंगे सर एक बताइए, जब राज्यसभा इतना अच्छा है, राज्यसभा में बुजुर्ग सब बैठता है और राज्यसभा अस्थाई सदन है, उसको कोई भंग नहीं कर सकता है, तो सर विधायक तो छोटा ना हुआ सर, संसद को नहीं इसमें बैठाना चाहिए, वोट देना चाहिए? नहीं, विधायक इसमें क्या करता है, चुन करके उसमें भेजता है।
विधायक लोग क्या करते हैं, वो खुद सिलेक्शन करते हैं और अपने में से चुन करके भेजते हैं। तो जैसे बिहार है, तो बिहार में जो विधायक सब होंगे उनका कलेक्शन क्या होगा, वो क्या करेंगे, 16 गो मेंबर को भेजेंगे। यानी बिहार से कितना मेंबर जाएगा लोकसभा में बैठने के लिए, तो 16 गो मेंबर जाएगा। कितना जाएगा, 16 गो। और इस 16 को विधायक का काम है भेजना। किसका काम है, विधायक का काम है भेजना। उसके लिए बहुत सारा प्रोसेसिंग होता है, भाग दे करके निकाला उकाला जाता है। वो तो खैर यहाँ आपको नहीं समझना है। फिलहाल में आप याद रख लीजिए यहाँ पर कि विधायक क्या करते हैं, उस 16 मेंबर को राज्यसभा में भेजते हैं। इसमें आपका सांसद से कोई लेना देना नहीं है और आपका भी कोई लेना देना नहीं। काहे टेंशन लेते हैं, आप थोड़ा वोट डालिएगा, आपका विधायक भेजेगा। इसमें आप एकदम कान में तेल दे के सो जाइए। आपको कभी मालूम होगा भी नहीं कि राज्यसभा में कौन मेंबर है। क्यों, क्योंकि आपने वोट नहीं दिया, आपके पिताजी ने वोट नहीं दिया। तो राज्यसभा में जो मेंबर जाएंगे ना, उसमें जो होता है उसमें जनता डायरेक्ट वोट नहीं देती है। लेकिन हाँ, लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें हम लोग वोट देते हैं, जाते हैं, इलेक्शन देते हैं। हाँ, हम अपना संसद को चुनेंगे और वो संसद क्या करता है, प्रधानमंत्री को चुनता है। यानी लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें जनता वोट देती है और अपने प्रधानमंत्री को चुनती है, अपने सांसद को चुनती है। लेकिन राज्यसभा में जितने मेंबर होता है उसमें जनता वोट नहीं देता है, उसमें केवल आपका विधायक ही चुनेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा आपका विधायक क्या कर रहा है, किसको चुन रहा है, आपको थोड़ी ना मालूम है। तो आपका विधायक क्या करेगा, राज्यसभा का मेंबर को चुनेगा। उम्मीद है हम आपको अपना पूरा जी जान लगा दिया आपको समझाने में और आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। यदि अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, 2 बार देख लीजिएगा, 3 बार देख लीजिएगा, मरोड़ सरोड़ करके 10 बार देख लीजिएगा, तो समझ में अबे करेगा। ठीक है, अब आगे चलिए। अब कहिएगा, हे सर हम भी बन सकते हैं राज्यसभा का सदस्य? हाँ, बन सकते हैं। ठीक है, आपका एज होना चाहिए कितना, न्यूनतम एज होना चाहिए 30 साल। लीजिए 30 साल पूरेगा न तभी सोचिएगा, अभी कुछ मत सोचिए। ठीक है, लेकिन हाँ, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपका एज होना चाहिए 25 साल। कितना होना चाहिए बच्चों, 25 साल। तो लोकसभा अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में तो आप आंसर कर दीजिएगा 25 साल। आपको पूछेगा राज्यसभा तो आप आंसर कर दीजिएगा कितना, 30 साल। याद रहेगा ना, याद रहेगा, ठीक है। चल आगे चलिए। अब कहिएगा, हे सर लोकसभा और राज्यसभा जो होता है इसका मेन बॉस कौन होता है? भाई मेरे बॉस कौन होता है? बॉस यानी राज्यसभा का जो होता है वो सभापति और उपसभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति और उपसभापति कौन होता है? तो बच्चों इसका जो बॉस होता है ना, इसका जो बॉस होता है वो बॉस होते हैं उपराष्ट्रपति। VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा है कि राज्यसभा का जो होता है बॉस यानी उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं। याद कर लीजिएगा, राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं वे राज्यसभा के सभापति होते हैं। क्या होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, अब चलिएगा, कहिएगा, है सर एक बात बताइए, यदि अगर सर सभापति का तबीयत खराब रहेगा, उसको बुखार धर लेगा, तब क्या होगा सर? तब सुनिएगा। तो राज्यसभा में क्या होता है कि राज्यसभा क्या करते हैं, उसी राज्यसभा से राज्यसभा के सदस्य क्या करते हैं, खुद से अपने से किसी को बना देगा उपसभापति। क्या बना देगा? उपसभापति। अब क्या होगा, किसी दिन अगर मान के चलिए कि उपराष्ट्रपति का कोई तरह का बात है तो ये क्या होगा, वो लोग क्या करेगा, अपने में से किसी को क्या करता है, खुद से चुन लेता है। चल भाई मेरे, तू बन जा उपसभापति। जब उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे तब तक तुम उसका काम ताम देख रेख करना। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। उपसभापति क्या होता है, तो राज्यसभा में जो होता है खुद से अपने से चुन लेता है वो लोग और उपसभापति बना लेता है। लेकिन हाँ, राज्यसभा का जो बॉस होता है ना बच्चों, जो बॉस होता है उसका नाम है क्या? राज्यसभा का जो बॉस होता है ना उसको बोला जाता है कौन सी? उपराष्ट्रपति। आप लोग याद रख लीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है, राज्यसभा का जो बॉस होता है उसको बोला जाता है उपराष्ट्रपति। चलिए ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो हम आपको याद तो करवा ही दिए। तो ये था मेरा राज्यसभा का पूरा टॉपिक। अब चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आपको मालूम ही है, आपके सर आपके लिए लाए हैं ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग क्या करते हैं, जितना बात हम आपको बताए उसका अब हम लोग क्या करते हैं, 10 ऑब्जेक्टिव क्लियर करते हैं। और आप देखिएगा 10 में से आपका कितना सही होता है ये
आप देखिए, ठीक है। अभी हम जितना पढ़ाए हैं उसी से हम आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्लियर करवाएंगे, अब मज़ा आएगा खूब, ठीक है। तो चलिए अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव को फटाफट से देखिए ऑब्जेक्टिव क्या होता है। चलिए तो अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। ये रहा ऑब्जेक्टिव जिसका आपको था इंतजार। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? बताओ मेरे भाई, बताओ मेरी प्यारी बहनों, बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो बताइए, कहता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? बताइए तो, ये क्वेश्चन कौन नहीं जानता है? जो ज्ञानेंद्र सर का वीडियो देखेगा वो भला नहीं बता पाएगा क्या? बता ही देगा। तो कहता है राज्यसभा का सभापति कौन होगा? सांसद, विधायक, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर बताइए तो उपराष्ट्रपति होगा कि नहीं होगा? अभी हम एकदम बताए थे कि नहीं, आपको बताए थे कि राज्यसभा का जो सभापति होता है ना वो उपराष्ट्रपति होता है। बताइए, यदि अगर आप वीडियो को नहीं देखिएगा, कहीं एग्जाम में जाइएगा राष्ट्रपति टिक करके आ जाइएगा तब, लेकिन हम आपको गलती होने नहीं देंगे, ठीक है ना। तो ये फ़ायदा है आपको वीडियो देखने का, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न आप लोग लगाइए, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। कहता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? कितने वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल? बताओ मेरे भाई क्या होगा? इसका आंसर 6 वर्ष होगा, 9 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। हम आपको बताए थे कि नहीं बताए थे कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना वो 6 साल में रिटायर्ड होते हैं। कितने साल में? 6 साल में रिटायर्ड होते हैं। बताइए होगा कि नहीं होगा? यहीं अगर क्वेश्चन रहता लोकसभा तो आपका आंसर क्या होता है बताइए तो? यदि अगर आपको कोई क्वेश्चन बोल दे लोकसभा तो आपका आंसर होता है 5 वर्ष, लेकिन अगर आपको बोला कि राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितना होता है तो 6 वर्ष। तो बोलिए राज्यसभा कितना? 6 साल, लोकसभा 5 साल। चलिए मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है? ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको निश्चित रूप से मज़ा आएगा क्योंकि हम आपको ऐसा तैयारी करवाएंगे। अब कहता है कि राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? बताइए कितना सदस्य को मनोनीत करेगा? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? कहता है 12, 16, 14, 15। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हम कितना बार बताया? 12 गो स्पेशल को भेजता है। कितना? 12 गो राष्ट्रपति क्या करते हैं? 12 गो को भेजता है राज्यसभा में। उसके लिए सीट फिक्स है, उस 12 पे कोई नहीं बैठेगा, राष्ट्रपति है वही उसको बैठाएगा, ठीक है। 12 गो सीट क्या है? रिजर्व है, उस पर कोई बैठ नहीं सकता है। उसमें जाएगा खाली हेमा मालिनी सबको बैठाएगा, हीरोइन सबको, ठीक है। जो क्रिकेटर को बैठाएगा जिसके अंदर में कुछ कला है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न ये रहा, कहता है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। बताइए राज्यसभा में जो होता है प्रतिनिधित्व होता है किसका? राज्यों का, केंद्र का, ए और बी दोनों का? इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा बताइए? राज्यसभा में किसका मेंबर बैठता है? तो भैया सीधा इसका आंसर हो जाएगा राज्यों का, क्योंकि आपको मालूम है कि राज्य से विधायक ही नहीं जाता है। राज्य से क्या होता है? विधायक क्या करता है? अपने से खुद को वहाँ पर भेजता है। तो इसमें कौन भेजेगा सदस्य को? विधायक, यानी राज्य से ही जाएगा। कहाँ से आएगा? केंद्र से आके बैठ जाएगा? नहीं, राज्य से वहाँ गया, यानी राज्य में कौन? विधायक, तो विधायक ही ना भेजेगा। तो राज्य से गया, इसका आंसर हो जाएगा राज्यों का। किसका आंसर हो जाएगा? राज्यों का। तो भारत में जो होता है ये राज्यसभा में जितने भी प्रतिनिधित्व होते हैं वो राज्य से जाते हैं। कहाँ जाते हैं? हर राज्य से वहाँ जाएगा, राज्यसभा में बैठेगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलिए, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम एज कितना है? बताइए यदि अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपको कितना एज होना चाहिए? बताइए। कहता है 25 साल, 35 साल, 30 साल, 21 वर्ष। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा 30 साल। आपको मालूम है कि यदि अगर आपको राज्यसभा में जाना है तो आपका 30 साल एज होना चाहिए। यदि अगर आपको लोकसभा में जाना है तो आपका एज होना चाहिए 25 साल। तो लोकसभा 25, राज्यसभा 30 साल। चलिए अब अगला प्रश्न है, कहता है कि राज्यसभा का उपसभापति, अब बताइए, सभापति तो हम आपको बताइए न दिए, कहता है राज्यसभा का उपसभापति जो होता है वो कहाँ से आता है? बताइए। कहता है राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो निर्वाचित होता है। कहाँ से? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, या फिर संसद के सभी सदस्यों द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं वो खुद से उपसभापति बना लेते हैं। किसको? उपसभापति को। क्योंकि यदि अगर सभापति का किसी दिन तबीयत खराब हो गया तब तो क्या होता है? राज्यसभा में जितने भी मेंबर हैं ना, निर्वाचित नहीं, राज्यसभा में जितना मेंबर है वो सदस्य क्या करेगा? अपने में से किसी को बना लेगा। चल भाई तू ही बन जा क्या? उपसभापति। क्योंकि सभापति तो बदलेगा नहीं। सभापति कौन होता है बताइए तो?
सभापति होता है उपराष्ट्रपति, लेकिन उपसभापति बदल सकता है, उपसभापति बदल सकता है, लेकिन सभापति कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं वो ही इसका रहेगा कौन सी, सभापति। तो सभापति नहीं बदलेगा, बल्कि उपसभापति को राज्यसभा के सभी सदस्य चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? बताइए, राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? बताइए, कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भाई मेरे, मैंने तुम्हें बताया था कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। तो क्वेश्चन बोल दिया, बताइए कौन भंग करेगा? किसको पावर है भंग करने का? भाई मेरे, जब भंगे नहीं होगा तो कौन भंग करेगा? राष्ट्रपति। पावर है उसको कि राज्यसभा को भंग कर सकता है? नहीं, उपराष्ट्रपति नहीं भंग कर सकता है, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग होता ही नहीं है। भले ही 5 साल में लोकसभा भंग हो जाएगा, उससे पहले भंग हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा कभी भी पूरा का पूरा खत्म नहीं होता है। अब आगे चलिए, अब अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं, राज्यसभा का चेयरमैन, राज्यसभा का पदेन सभापति या फिर अध्यक्ष कौन होता है? बताइए तो। प्रधानमंत्री, महाराष्ट्र के राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर भारत के उपराष्ट्रपति? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति। हम आपको पहले बताया कि राज्यसभा का, आप देखिए आप क्या किए थे, खाली याद कर लिए अध्यक्ष। तो इसका आंसर एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन देता है, तो बताइए राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। बोलेगा राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। सब में आंसर क्या? उपराष्ट्रपति। लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन पूछेगा उपसभापति तब तो आंसर अलग हो जाएगा ना। लेकिन अगर आपको इसमें से कोनो पूछे, आपका आंसर यही होगा, उपराष्ट्रपति। यदि अगर आपको बोलना है चेयरमैन तो वो भी उपराष्ट्रपति, पदेन सभापति वो भी उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष पूछे तो वो भी कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो सब कौन होता है? सबका मालिक एक है ना। चलिए, तो उपराष्ट्रपति हो गया। अब रहा 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न ये रहा, कहता है कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? पहली बार राज्यसभा कब बना था? बताइए तो, पहली बार कब बना था? 1952 में, 1950 में, 1953 में, 1951 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1952, क्योंकि पहली बार इलेक्शन कब हुआ था? 1952 में। इसका पहले वाला वीडियो में हम आपको बताए थे कि पहली बार इलेक्शन कब हुआ था? 1952 में। 1951 में क्या हुआ था? 1951 का अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन स्टार्ट हुआ था। वो इलेक्शन कब तक चल गया? 1952 तक चला गया। ठीक है ना। तो इस बीच में क्या होगा? तभी क्या हो गया कि पहली बार इलेक्शन हुआ था कब? 1952 में। तो इसीलिए बताइए तो, जब पहली बार इलेक्शन हुआ 1952 में, तो पहली बार राज्यसभा कब बनेगा? 1952। इसका आंसर क्या है? कितना आसान है ना। तो 1952 में पहला इलेक्शन हुआ, इसलिए राज्यसभा का सदस्य भी पहली बार 1952 में ही बना। ठीक है। अब चलिए, अब है अंतिम प्रश्न। अब अंतिम प्रश्न बताइए क्या होगा इसका आंसर? कहता है कि राज्यसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? किस आर्टिकल में कहा गया है कि राज्यसभा हमारे देश में बनेगा? अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 71, 80, क्या होगा इसका आंसर? बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 80 में। हम आपको पहले बोले थे, शुरू में स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोले थे कि नहीं बोले थे? तो अनुच्छेद 80 में कहा गया है कि भारत में राज्यसभा होगा, और अनुच्छेद 81 में कहा गया है भारत में लोकसभा होगा। क्या कहा गया है? लोकसभा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आपसे लोकसभा के बारे में बच्चों, तो आपका आंसर होगा 81। अगर आपको पूछे राज्यसभा, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 80। 80 रहेगा तो लोकसभा, 81 रहेगा तो 80 रहेगा तो कौन सी? राज्यसभा, और 81 रहेगा तो लोकसभा। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? राज्यसभा पहले बोलिएगा और लोकसभा बोलिएगा बाद में। तो 80 81 बैठा लीजिए। 80 रहेगा तो कौन सी? राज्यसभा, और 81 रहेगा तो लोकसभा। याद हुआ? याद हुआ कि नहीं याद हुआ? अब बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, फटाफट बताइए तो। चलिए, तो ये था आपका पूरा वीडियो, और आज के वीडियो में मैंने आपको राज्यसभा से रिलेटेड सारे चीज़ों को बताया, और आपको समझाने में मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, और उम्मीद है आपको वीडियो बहुत मज़ा आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में आपको एक काम करना है, अपने प्यारे शिक्षक ज्ञानेंद्र सर के लिए एक काम कर दीजिएगा। आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना
बात को लिख दीजिएगा कि आपको वीडियो देखने में कितना मज़ा आया, क्या आपको पूरा समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया। तो इस प्रकार का आप बढ़िया सा एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, जाते जाते आप ये काम नहीं कर रहे हैं, एक लाइक वाला बटन दिखेगा, एकदम दबा के लाइक कीजिए। लाइक वाला बटन को हरा, पीला, नीला, काला जो करना है कर दीजिए, एकदम दबा करके उसको लाइक कर दीजिए। और जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं जो कि राज्यसभा के बारे में नहीं जानते हैं, हो सकता है जानते भी होंगे, लेकिन आप अपने फ्रेंड्स को इस राज्यसभा का वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कम से कम, ठीक है। और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके प्यारे शिक्षक ज्ञानेंद्र सर आप ही के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप मेरे लिए तो इतना कर ही सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग फिर से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लेते हैं इजाज़त। थैंक यू सो मच।